यूपी टेट के साथियों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ। पिछले टर्न पे हमने वीडियो को छोड़ा था, जहाँ से वहीं से हम शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा लाइट की वजह से हम आगे वीडियो नहीं बना पाए थे, न डाल पाए थे। आज हम फिर से लाइट की व्यवस्था करके आपके सामने वापस आए हैं। देखिए साथियों, हमने आपको सम विषम पे छोड़ा था। कहाँ छोड़ा था? सम विषम ऑड इवन। देखिए कुछ इससे रिलेटेड टर्म है जो आपको जान लेने चाहिए। सम यानी इवन नंबर्स, ठीक है, और दूसरा क्या है? विषम यानी कि ऑड नंबर। तो सम क्या होता है, विषम क्या होता है, ये हमने आपको पिछले टर्म पे अच्छे से समझाया था। देखिए दो से विभाज्य सभी संख्याएं क्या होती हैं? दो से विभाज्य सभी संख्याएं सम होती हैं, और जो दो से विभाज्य न हो, ठीक है, न विभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विषम होती हैं। एग्जाम्पल हमने आपको बताया था क्या? जैसे 2, 4, 12, 28, ये सारी संख्याएं क्या है? आपकी सम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या हो जाएगी? 1, 3, 5, 7, 11, 51। ऐसी संख्याएं जो दो से विभाज्य नहीं होती हैं। लेकिन मेरे से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दो से विभाज्य हो जाए। देखिए ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होता है, या बचपन से पढ़ते आते हैं। ये आपकी क्या है? विषम संख्याएं हैं। ये कुछ फंक्शन आपसे पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट कुछ सवालों में, जैसे करके कि देखिए जैसे हम मान लो एक सम संख्या को दूसरी सम संख्या से जोड़ेंगे। क्या करेंगे? एक सम संख्या को दूसरी सम संख्या से जोड़ें, या एक विषम संख्या को सम संख्या से जोड़ें तो क्या होगा, या विषम को विषम में जोड़ें तो क्या होगा। ये आपसे इस तरीके से सवाल कभी कभी पूछ ली जाती है। देखिए यह हम इन तीनों चीज़ को सीखेंगे कि जब हम सम में सम जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम में सम जोड़ेंगे तो क्या होगा, और सम विषम में विषम जोड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, आप किसी भी दो सम संख्याओं को जोड़ते 2 + 4 जोड़ोगे तो हमेशा क्या मिलेगी? सम संख्या मिलेगी। किन्हीं भी दो सम संख्याओं को जोड़ोगे तो हमेशा क्या मिलेगी? सम संख्या मिलेगी। सम का मतलब क्या होता है? इवन। विषम क्या होता है? ऑड। ये ध्यान रखिए। अब विषम में सम को जोड़िए। जैसे कि हम मान लो एक विषम संख्या लेते हैं 1, और दूसरी कोई भी सम संख्या लेते हैं 2, तो देखिए हमें क्या मिला? 3। आप कोई भी जोड़ेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? एक विषम संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? विषम संख्या, मतलब एक ऑड नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा। और जब आप किन्हीं दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, किन्हीं भी दो विषम संख्याओं को जोड़ दो, जैसे हम 3 लिए और 5 लिया, आंसर क्या है? 8। तो यहाँ देखो आपको क्या मिलेगी? एक सम संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? एक इवन नंबर मिलेगा। तो आप इस लॉजिक को थोड़ा सा याद रखिए अपने दिमाग में, बस कुछ करना नहीं है। आप एग्जाम्पल से इसे याद करने लायक नहीं। आपसे जब इस तरह के सवाल आए आप इसे डायरेक्ट यूज करके चेक कर सकते हैं। किन्हीं भी दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। ये आप एक हाईलाइटेड पॉइंट है, इसे याद रखें बस, कि किन्हीं भी दो विषम संख्याओं को जोड़ने से हमेशा एक सम संख्या, ये आपका एक हाईलाइटेड पॉइंट है। ये किन्हीं भी दो विषम संख्याओं को जोड़ने से एक सम संख्या आपको हमेशा प्राप्त होती है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आपका क्या था? बेसिक पॉइंट था सम विषम से रिलेटेड, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। अब हम चलते हैं क्या आगे लेके आपको नंबर में और भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको सीखना है। ये आपने इतनी चीज़ें सीख ली। अब हम आगे आते हैं किस पे? हमने आपको बताया था क्या? प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। देखिए प्राइम और कंपोजिट से तो आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन विशेष हमें ध्यान रखना है प्राइम में हमने एक तो प्राइम नंबर आपने पढ़ा था, एक हमने आपको पढ़ा था क्या इसमें? को प्राइम। क्या पढ़ा था? को प्राइम। और एक ट्विन प्राइम नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। आप देखो इनके बारे में जान लो। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो दो से यानी किसी से न विभाजन, मतलब 1 से या इटसेल्फ। क्या हो? 1 और इटसेल्फ। इन्हीं दो से जो डिवाइड होते हैं वही क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। को प्राइम क्या होता है? जिनका HCF 1 हो। क्या हो? जिनका HCF जो हो हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ट्विन प्राइम क्या होना चाहिए? लगातार आने वाले दो प्राइम नंबर। जैसे कि हम मान लो लेते हैं 3 और 5। क्या है? 3 और 5, ये एक गैप के बाद आते हैं। दूसरा जैसे लेते हैं 11, 13, मतलब जिनके बीच का गैप, मतलब ये आसपास के आने चाहिए लगातार, मतलब एक के बाद दूसरा प्राइम नंबर आना चाहिए। तो ये हमेशा क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। इन्हें हम जोड़े का प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम में क्या होता है? एक प्राइम नंबर भी आ सकता है, कंपोजिट भी नंबर आ सकता है, लेकिन उनका HCF 1 होना चाहिए। जैसे कि मान लो हमने लिखा 1 और 9, तो देखिए यहाँ जो 9 है वो कैसा नंबर है? एक कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। और ये कैसा नंबर है?
1 को मतलब एक प्राइम नंबर नहीं आता, हम मान लो लिखते हैं क्या 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसा नंबर हमारा एक प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। और ये कैसा है कंपोजिट नंबर, लेकिन इन्हें हम क्या बोलेंगे, इनके पेयर को को प्राइम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो HCF है वो क्या है भैया आपका 1 है। जब HCF 1 हो तो ऐसे पेयर को आप क्या बोलोगे, को प्राइम नंबर्स बोलोगे। सहअभाज्य संख्या, हिंदी क्या बोलते हैं इसे, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है आपका, कंपोजिट नंबर जानते हैं, भाज्य विभाज्य, ठीक है। भाज्य और भाज्य, ये क्या होता है, अभाज्य होता है, ये भाज्य होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। देखिए ये आपके क्या है, प्राइम और कंपोजिट, तो इनके पेयर से भी क्या बन सकता है, को प्राइम नंबर्स बन सकता है। तो ये आपको छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपसे इनसे रिलेटेड कभी कभी टर्म पूछ ले जाते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो इन चीज़ों का आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए नंबर क्लासिफिकेशन इतनी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। अब प्राइम को प्राइम में ना कुछ सवाल पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर पूछी गई हैं, उनसे हम आपको फैमिलियर करवाते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले तो हमने कुछ सवाल कर दिया था करने के लिए, आपको इस तरीके से सवाल आ रही है, जैसे लिख दिया 1.34, इसके ऊपर लगा दिया क्या बार। अब इसे बोला कि क्या करो, आप इसे रेशनल नंबर में चेंज करो। किसमें चेंज करो, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। अब ये जो नंबर दिया गया है हमें, ठीक है, डेसिमल वाला, इसे आप चेंज कैसे करेंगे, तो मैंने आपको सिंपल तरीका दिया था। देखो ये जो आपके सामने लिखा है इसे आप जैसा है वैसे लिख लो, 134 माइनस लगाओ, जो डेसिमल के आगे है उसे माइनस कर दो, या जिस पे भी बार में लगा रहे उसे आगे कर दो। नीचे जितने भी डिजिट पे आप देखोगे बार लगा है, 1 डिजिट और 2 डिजिट, 2 डिजिट पे बार लगा है तो आप यहाँ 2 9 लिख दो, ठीक। अब इसमें से इसको माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा 133/99 आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप कैंसिल आउट करके छोटा भी कर सकते हो, अगर कट फिट जाए तो, नहीं कटे फिटेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 133/99 आ जाएगा। देखो ये इस तरीके से आप प्राइम नंबर को, यानी कि किसी भी नंबर को आप चेंज कर सकते हो, इसमें आप आसानी से चेंज कर सकते हो इनको रेशनल नंबर में, यानी P/Q के फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो। देखिए इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनाए जाते हैं, आपसे पूछ लेगा। जैसे देखिए भैया आपके सामने जैसे मान लो कोई संख्या दे दी गई 0.23 बार प्लस 0.43 की पावर बार प्लस 0. या माइनस लगा देते हैं, माइनस 0.33 की पावर बार दे दिया। अब आपसे सवाल पूछेगा बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब ऑप्शन मान लो मैंने दे दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन मान लो आपको मैंने दे दिया। 0.3 की पावर बार, 0.32 की पावर बार, 0.333333 की पावर बार या 33। इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए आप इस सवाल को करोगे कैसे, देखो मैंने सिंपल ही बताया था, आप इसे चेंज कर लोगे, इसके P/Q के फॉर्म में चेंज कर लोगे, इसे आप आसानी से चेंज कर सकते हो। इसे आप लिख सकते हो क्या, देखो ये मैंने बताया था, जितने डिजिट है उस डिजिट को लिखो और जितने उसमें संख्याएं हैं उसके नीचे उतने 9 लगा दो, जितने पे बार लगाओ उतने 9 लिख दो, प्लस फिर आप इसको लिखो, पूरे को पूरे लिख लो, और जितनी संख्याओं को बार लगाओ उतने 9 नीचे लिख लो। इसको भी आप चेंज कर लोगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दोगे, ठीक क्या हो जाएगा 33, और नीचे क्या लिखो 2 to 9। देखो सभी का हर क्या है समान है, यानी डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो इनको सीधे हम सॉल्व कर सकते हैं। इनको जोड़ोगे 3 3 6 4 2 6, 66/99 माइनस क्या हो जाएगा 33/99। अब इसको फिर माइनस कर दोगे, 66 में 33 आ जाएगा क्या 33/99 आ जाएगा। अब देखो यहाँ ऑप्शन मैंने बना रखा है, ठीक है, क्या बना रखा है, ऑप्शन मैंने इस हिसाब से नहीं बनाया, क्या किया। अब देखो हमारे में ऑप्शन है नहीं इस तरीके का, क्या है ऑप्शन नहीं है आपके सामने, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी है, ठीक है, ये 0.33 हो जाएगा। अब देखो यहाँ आपके सामने ये ऑप्शन आ गया, अब इसे आप क्या लिख सकते हो 0.33, वापस इसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये देखो 99 इस पे पॉइंट लगा के डबल पे 99 लिख सकते हो। या देखो इसको छोटा करके भी आपको आंसर दे देगा, 33 × 33 3 99 क्या जाएगा क्या 1.3। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 0.3 फिर 0.3333 आएगा। तो आपके पास ऑप्शन में ये भी रहेगा तो आप इसे भी टिक करोगे, 0.3 भी इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये ऑप्शन दोनों दे सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने बनाया तो था जरूर, लेकिन मैंने इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए उसे आगे बढ़ा दिया है। तो आप इस चीज़ों से कंफ्यूज मत होना, जैसे आप काट देते हो तो आप डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा। तो आप कभी इन चीज़ों को टिक नहीं करोगे, आप देखोगे ये वाला दिया है या ये वाला दिया है,
दोनों में से जो दिया रहेगा आप उसी ऑप्शन को क्या करोगे, टिक करोगे। देखो इस तरह से आपसे सवाल जोड़ घटाना गुणा भाग करके पूछी जा सकती हैं। देखो सवालों में वेरिएशन किया जाता है, फार्मूला एक ही होता है, बस उनमें वेरिएशन कर दिया जाता है। अब जैसे मान लो मैंने आपको कोई संख्या दिया और उसे बोल दिया कि आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करो और पी प्लस क्यू का सम बताओ। मान लो मैंने बोला यदि 1.234 की पावर बार है, इसे पी बाई क्यू के रूप में बदलें तथा पी प्लस क्यू होगा। तो अब पी प्लस क्यू पूछा है, क्या होगा आपसे। देखो ये आपके सामने सवाल है, तो पहले आप इसे क्या चेंज करोगे, पी बाई क्यू के रूप में बोलोगे, फिर उन दोनों को क्या कर दोगे, आप जोड़ दोगे। तो देखो ये क्या लिखा है आपके सामने, 1.34 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 1.3 की 4 पावर क्या लगा है, बार लगा है। अब देखिए मैंने आपको बताया था जितने पे आपके सामने पॉइंट के बाद बार लगा रहे हो उतने तो नए लिखने हैं। तो देखो ये आपको सिंपली पहले जैसा लिखा है वैसे ही आपको क्या करना है, लिख लेना है। जैसा लिखा है सिंपली आप ऐसे लिख लोगे, 1 2 3 4 लिख लोगे, इतना आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3। देखो बार कितने पे लगा है, 2 पे, तो पहले आप 2 ठो 9 लिख दोगे। 1 पे बार नहीं लगा तो 1 यहाँ 0 लगा दोगे। अब यहाँ देखो आगे क्या करोगे, माइनस कितना करोगे, जितने पे बार नहीं लगा है, क्या करोगे, जितने पे बार नहीं लगा है यहाँ माइनस क्या कर दोगे, 12 को आप माइनस कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, 12 को इसमें माइनस कर दोगे, यहाँ घटा दोगे, क्या आ जाएगा, 4 में 2 जाएगा तो आपका आ जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा तो याद आएगा 2, याद आएगा क्या, 12 22 बटे क्या हो जाएगा 990। अब आप इन दोनों को जोड़ दो आसानी से, या कुछ कटे पीरियड काट दो, 2 2 4 2 6 1 7, ये कटेगा तो है नहीं। ठीक है, तो आप इसे सीधे जोड़ दो, तब इन दोनों को जोड़ दोगे, 2 9 2 11 और 9 2 11 12 1 1 2, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल आपसे कभी कभी घुमा के पूछ लिया जाता है। अब हमने आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना सिखा दिया, उससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगी आप उससे आसानी से कर सकते हो। कुछ करना नहीं होता, जिसके ऊपर बार रहेगा उसके नीचे आपको 9 9 लिखेगा, जितने के नीचे बार नहीं रहेगा उसकी जगह आपको 0 लिख देना है। अब पॉइंट के बाद वाली संख्याओं में ऐसा करना है, उसके पहले वाली संख्याओं से आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा स्थानीय मान पे, इस पे आएंगे स्थानीय मान। देखिए ये आपसे पूछा जाता है, थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, प्लेस वैल्यू, ठीक है, एंड फेस वैल्यू। क्या पूछ लेता है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये आपकी होती क्या है, देखो यह बहुत आसान सा टॉपिक है, दशमलव का छोटा सा पार्ट है, आप इस चीज़ को आसानी से कर सकते हो। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा है एक सामने आपके सामने 7032754। अब मैंने पूछ लिया ये बताओ इसमें से 7 का सम कितना होगा, मैंने पूछा क्या 7 का योग कितना होगा, क्या पूछ लिया 7 का योग कितना होगा। ठीक है, अब देखो यह 7 का योग पूछा गया है, किससे पूछा गया है, 7 का योग कितना होगा। तो आप 7 का क्या निकालोगे, स्थानीय मान निकालोगे। देखो इस 7 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, तो आप इससे 3 जीरो बढ़ा दो प्लस ये 7 और 2 जीरो बढ़ा दो, तो सीधे आप ये आंसर यूज कर लोगे। तो देखो ये स्थानीय मान निकालोगे आप अलग अलग, फिर इसको जोड़ोगे, तो ऐसा आप करने की जरूरत नहीं है। सीधे जिस संख्या को बोला हो उसी संख्या को आप देखो इसमें कहाँ कहाँ लिखी गई है, और जहाँ जहाँ संख्या नहीं वहाँ जीरो बढ़ा दो, जहाँ संख्या उसे आप छोड़ दो, उसे लिख दो, तो ये आपका सीधे आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो यही सवाल मैं से लिखूँ, एक और सवाल लिखता हूँ 4 3 4 2 4 5, ठीक है, 0.043। अब मैं बोलूँ कि 4 का योग बताओ, क्या पूछूँ 4 का योग कितना होगा, ठीक है, योग होगा। अब देखो यह 4 देखो, तो एक 4 यहाँ है, 3 4, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 4 लिख दो, फिर यहाँ 0, फिर 4, फिर 0, पॉइंट लगा के 0 इस 4 को लिख दो, और उसके बाद आप 0 लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस संख्या का योग क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। देखिए स्थानीय मान आप निकालना जानते ही हो, बचपन से पढ़े आए हो, ठीक है, जो संख्या का निकालना होता है उस संख्या को लिखते हैं, उसके आगे जितनी संख्या रहती है उतने हम 0 बढ़ा देते हैं। तो ऐसी संख्या होती है। फेस वैल्यू क्या होता है, जो संख्या बोले उसी को बोले। जैसे बोले 4 की फेस वैल्यू, तो 4 की फेस वैल्यू क्या होता है, 4 ही होगा। ठीक, उसी संख्या का उसी का फेस वैल्यू पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो। आपसे माइनस भी पूछ ले तो आप माइनस वाला भी कर सकते हो। देखो या जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी पूछे आप आसानी से कर सकते हो। देखिए गणित में खेला ही क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर। ये चारों चीज़ें आपसे जो भी पूछे आप इससे आसानी से इधर उधर करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको मेन ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ होती क्या है, तो आप इसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। इस चीज़ में हम उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं कि आगे ले चलते हैं, आपको और भी चीज़ें जो इससे जुड़ी हैं उन्हें हम बताते हैं। देखो यह मैंने आपको बताया
क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डेसिमल क्या होता है ये बताया। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हर बार ये आपके पेपर में पूछा गया टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, यूनिट डिजिट। किस नाम से जाने जाते हैं, यूनिट डिजिट। देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना है, यूनिट डिजिट। इसे बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं, इकाई का अंक, इकाई का अंक। देखो भैया इकाई का अंक पता कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने संख्या लिखी 2 3 4 5। अब देखो मैं पूछूँ आपसे इकाई का अंक क्या है, तो आप किसे बताओगे, जो लास्ट में लिखा होता है वंस नंबर पे, ठीक है, क्या होता है, वंस पोजीशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। तो देखो ये इससे रिलेटेड आपके पेपर में हर साल एक सवाल पूछे गए, इसे आप स्टार्ट कर लो, एक नंबर आपका फिक्स है, ठीक है, एक नंबर आपसे पक्का पूछा जाएगा, इस टाइप के सवाल हैं। देखिए यहाँ भी कई सारे प्रोसेस करेंगे, वही जोड़ घटाना प्लस माइनस, लेकिन हम इससे पहले इकाई का अंक निकालना सीखेंगे, इकाई का अंक निकालेंगे कैसे। तो देखो यार इकाई का अंक निकालेंगे कैसे कैसे हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे देखो हम कुछ संख्याएं लेते हैं, देखो ये हमारे पास संख्याएं क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी संख्याएं इकाई के अंक पे, यही संख्याएं आ सकती हैं, और तो कुछ आएगा नहीं, इसके अलावा कुछ भी आने वाला नहीं है। तो देखो आपको मैं कुछ नंबर्स हैं जिनको आप डायरेक्ट कर सकते हो, जिनके इकाई के अंक फिक्स होते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यूब करो, 1 की पावर 4 करो, 1 की पावर 5 करो, 1 की पावर 100 करो, इसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आपको किसी संख्या के लास्ट में 1 दिख जाए तो उसका इकाई का अंक, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। दूसरा क्या हो जाएगा, 5 का आप देखो 5 पावर कुछ भी कर दो, 1 करो, 5 पावर 2 करो, 5 पावर 3 कर दो, 5 पावर 4 कर दो, जितना भी करोगे इसका इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। देखिए 25 इकाई का अंक 5, 25 5 125, ठीक है, ठीक है, इसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। इसकी पावर 4 करोगे तो भी देखो इकाई का अंक 5 ही आ रहा है। तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है, हमेशा इसमें 5 ही आ रही है। अब देखो ये हो गया, 1 का आ गया, 5 का आ गया। इसी तरीके से एक संख्या कौन सी है, 6। आप 6 का भी कुछ भी करोगे आंसर क्या आएगा, हमेशा 6 ही आएगा। 6 कब 6, 2 करोगे तो 36, फिर इकाई का 6, 6 का फिर क्यों करोगे 216, फिर इकाई का 6, इसे भी आप कुछ भी करोगे इसका भी इकाई का 6 ही आएगा। तो देखो ये आपके सामने संख्या है 1 5 6, इनका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, यही आएगा। आप 0 का करके देखो, 0 अगर आपके सामने रहे इसका इकाई का अंक क्या आएगा, क्या आप बता सकते हो, ये किसी को बताने की जरूरत है नहीं, भैया किसी के लास्ट में 0 है तो ये क्या होगा, 0 ही आएगा। तो देखो ये चार तो आप आसानी से याद कर लो, 0 1 5 6, क्या करोगे 0 1 5 6, इसे आप एकदम अच्छे से याद कर लो कि ये संख्या अगर लास्ट में आपको दिखती हैं तो आप उसके इकाई का सीधे संख्याओं को लिख दोगे। जैसे कि मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये मान लो आपके सामने सवाल आए क्या, 2 3 1 इंटू 5 6 1 इंटू 6 1 6, ठीक है, ये एक तरीके का मैंने संख्या लिखा है, ठीक है। ये मान लो मैंने मल्टीप्लाई रिलेटेड संख्या पूछा, तो देखो अगर मैं इसका पूछूं इकाई का अंक क्या होगा, तो देखो भैया 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, तो 1 8 6, इसका इकाई का यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अगर मैं आपसे ऐसे सवाल पूछूँ कि देखो अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ संख्या 66 की पावर 36 प्लस 45 की पावर 6 प्लस 31 की पावर 42, ये मान लो आपके सामने मैंने एक संख्या लिखा। अब मैं पूछूं बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप देखो इसे आसानी से बता सकते हो। देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 6 5 1 है। मैंने देखो लिखा है क्या है 1 5 6, ये जब भी दिखे तो आप सीधे इनकी यूनिट डिजिट जो है वही लिख सकते हो। इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 6, इसकी यूनिट डिजिट 5, आपको कुछ सोचना नहीं, इनकी पावर से लेकर घराना नहीं, इसकी यूनिट डिजिट 1। तो अब इसको जोड़ दो, 6 5 11, 11 की यूनिट डिजिट 1 1 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, इसका यूनिट डिजिट जो आएगा कितना जाएगा 2 आएगा। जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो देखो यूनिट डिजिट निकालना आपके लिए बहुत ही आसान काम है। आप इन चार को सीख गए, 0 1 5 6, अब बचा क्या आपके सामने 2 बचा है। तो देखो ये इन सब की साइक्लिसिटी 1 होती है, मतलब अगर इनका चक्रीय मान देखा जाए तो 1 होता है, मतलब इनको आप चाहे जितनी बार करोगे इनका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। हम आगे चलते हैं, कुछ और संख्याएं हैं इन्हें आप नोट डाउन कर ली होगी, ठीक। अब देखो आगे हम संख्याओं पर आते हैं। देखिए 2 संख्याएं और हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, जैसे कि देखो 4 और 9। देखो ये 4 की पावर 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा 4, 4 की पावर जब आप 2 करते हो तो आंसर क्या आता है 16, इसकी यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर 3 करते हो, ठीक है, क्या आता है 64, यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 4 करते हो तो आता है क्या 256, यूनिट डिजिट 6,
अब इसी तरीके से अगर हम 9 की पावर 1 लिखें क्या आएगा 9, 9 की पावर 2 लिखें तो क्या आता है 81, 9 की पावर 3 लिखें तो 729, ठीक है। और 9 की पावर 4 लिखें तो 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 26 और 8 7 56 2 58। अब इसकी यूनिट डिजिट भी क्या आ रही है 1 आ रही है। तो यहाँ देखो ये आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, देखो जब ये हमारा ऑड नंबर है, जब ऑड आ रहा है तब तक संख्या क्या आ रही है 4 आ रही है, क्या आ रही है यूनिट डिजिट पे 4 आ रही है। इसमें देखो जब ऑड आ रहा है क्या आ रहा है 9 आ रहा है, जब ऑड आ रहा है यहाँ इधर देखो जब ऑड आ रहा है क्या आ रहा है 9 आ रहा है। और जब इवन नंबर आपका आ रहा है क्या आ रहा है इवन नंबर, देखो इवन वाला इसमें आपका क्या आ रहा है 6, क्या आ रहा है 6। जब यहाँ इवन नंबर आ रहा है इसमें क्या आ रहा है आंसर 6। यहाँ भी आप देखो जब ये इवन नंबर है इसमें यूनिट डिजिट क्या आ रही है 1, और जब यहाँ इवन आ रहा है इसमें क्या यूनिट डिजिट आ रही है आपकी 1। आपको देखो यहाँ याद रखना है कि जब भी 4 और 9 क्या हो 4 एंड 9 हो, तो जब भी आपका ऑड नंबर आएगा क्या आएगा ऑड नंबर आएगा, तो 4 के लिए आप क्या लिखोगे 4 ही लिखोगे और 9 के लिए क्या लिखोगे 1 लिखोगे। इसी तरीके से जब 4 और 9 की पावर क्या हो, देखो ये सब आप किसके लिए करोगे पावर के लिए, किसके लिए करोगे पावर यानी घात के लिए। जब भी इनकी घात कुछ लिखी हो तब के लिए खेला है, तो इनकी घात अगर क्या हो इवन हो, क्या हो इवन हो, तो आप देखो 4 के लिए क्या लिखोगे 6 लिखोगे एंड 9 के लिए क्या लिखोगे 1 लिखोगे, क्या लिखोगे 1। अच्छा यहाँ गड़बड़ हो जाता है, यहाँ ऑड में क्या लिखोगे 9 लिखोगे। तो आप यहाँ से इसे याद कर सकते हो। देखो ये आप इससे आसानी से याद कर देना, ये चीज़ जो है आपको देखो याद रहेगा तो आपको करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो मैं आगे एक तरीका और बताऊँगा, वहाँ से आप निकाल सकते हो, किसी का भी रेट आप उसी तरीके को यूज़ करके निकाल सकते हो, वो भी आपको एक आसान तरीका होगा। इन सभी को मिला के मैं कहानी से बता दूंगा, लेकिन आप इन चीज़ों को याद किए रहोगे तो आपके लिए क्या होगी सवाल आसान बनेगी। अब देखो हमारे पास सिर्फ बचे क्या कुछ नंबर और बचे हैं, इनमें से बचा क्या क्या, देखो मैंने 0 बता दिया आपको क्या होता है, 1 बता दिया क्या होता है, ठीक है, 4 का बता दिया, 9 का बता दिया, 6 का बता दिया, 5 का बता दिया। अब हमारे पास बचे क्या है 2 3 7 8। अब हम इनको सीख लेते हैं कि इनकी साइक्लिसिटी कैसे चलती है, इनको हम कैसे अगर ये संख्या लास्ट में आएंगी तो कैसे आप यूनिट डिजिट बता सकते हो। तो देखो हम इनको सीखेंगे, ठीक है, कि इनको हम कैसे बदल सकते हैं। फिर हम इस पर आपको 10-15 सवाल करवाएंगे और आपको यूनिट डिजिट पक्का क्लियर हो जाएगा, यानी एक नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अब देखो हमारे पास बचा क्या है 2 3 और 7 और 8। अब देखो ये अगर 2 की पावर 1 रहेगा तो आंसर क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 करोगे तो 4, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 और 2 की पावर 4 करोगे तो 16, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, क्या हो जाएगा 16। अगर 2 की पावर में 5 करूँगा तो क्या आएगा 32, 2 की पावर 6 करूँगा तो क्या आएगा 64। ये देखो मैंने यहाँ कुछ लिखा है, आप इसे देखो 3 की पावर अगर 1 है तो क्या आएगा 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 क्या हो जाएगा 3 3 का 9, ठीक है। अब इसे ध्यान रखो बस। अब देखो यहाँ देखो अगर 7 की पावर 1 है तो 7, 7 की पावर 2 है तो 49, 7 की पावर 3 है तो क्या है 3 4 3, 7 की पावर 4 है तो 7 3 21, 7 4 28, 2 30 और ये क्या हो जाएगा 7 3 21, 21 2 23 और 7 की पावर 5 कर दो फिर आ जाएगा 7 1 7। यहाँ तक आप ध्यान रखो, ठीक है। अब इसी तरीके से 8 की पावर 1 है क्या आएगा 8, 8 की पावर 2 है तो क्या आएगा 64, ठीक है। 8 की पावर 3 है तो क्या आएगा 512, ठीक है। और 8 की पावर 4 है क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 एक कम 8 1 9, 8 5 40। तो यह देखो अब 8 की पावर 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 से 48। तो यहाँ देखो बस ये देखो, अब मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ उसे आप समझने की कोशिश करो। देखो ये जब पावर 1 थी तो आया 2, जब पावर 2 थी तो पावर आया 4, जब पावर 3 किया तो 8, पावर 4 तक आया 6। तो देखो यहाँ तक तो हमारी वैल्यू क्या हो रही है लगातार चेंज हो रही है। लेकिन देखो जैसे ही पावर 5 हुई पहला और ये वाला आंसर दोनों क्या हो गया आपका मैच हो गया, मतलब 4 पावर के बाद इनका रिपीटेशन अलाउ हो जाता है। देखो आप दूसरा भी देखोगे अगर, देखो यहाँ 4 आया है 6, यहाँ भी आया है 4 के बाद इस पर भी क्या है रिपीटेशन अलाउ हो गया। मतलब जैसे यहाँ 2 4 8 6 हो रहा है, ऐसे आगे ये 2 4 8 6 के रूप में बढ़ता चला जाएगा। मतलब 4 डिजिट के बाद क्या होता है रिपीटेशन चालू हो जाता है किसी भी नंबर में। देखो यहाँ 3 वाले में क्या होगा ये 3 ये 9 ये 7 ये 1, लेकिन मतलब सिर्फ ना देखो यहाँ 3 आया यहाँ भी क्या आएगा 9 आएगा। देखो 3 9 यहाँ भी 2 यहाँ भी दोनों 9 आ रहे हैं। मतलब 4 के बाद क्या होता है ये शुरू हो जाता है रिपीट करना। देखो यहाँ तक आया 4 से, देखो ये भी रिपीट अलाउ हो गया। फिर देखो यहाँ तक आपका अलग अलग आया, लेकिन 4 के बाद फिर से रिपीटेशन अलाउ हो गया। तो यहाँ से भी एक चीज़ देखने को मिला कि 4 के बाद क्या होती है कोई भी पावर दोबारा रिपीट करती है। ये लॉजिक सभी सवालों में लगेगा, 4 के बाद सभी क्या होते हैं
कुछ ना कुछ आप 4 से डिवाइड करने के बाद उस संख्या को चेक कर सकते हो। तो देखो यहाँ से आप कुछ याद करोगे, मैं यहाँ से कुछ की पॉइंट बताऊँगा जो आपको याद रखनी है। तो 4 से बची जो संख्या होंगी उसी को आपको लिखना है। जैसे देखो मैं एक सवाल समझाऊंगा, अब इसका यूज कैसे करोगे। ये तो आपने समझ लिया कि मैंने 4 फार्मूले में निकाला कहाँ से। अब देखो इसका यूज कैसे करोगे। जैसे देखो मैंने एक सवाल लिखा आपके सामने 2 4 3 की पावर क्या लिख दिया मैंने 78 लिख दिया। क्या लिख दिया 78। फिर मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा 2 7 7 5, ठीक है, क्या लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया 7। अब इसकी पावर मैंने लिख दिया 3 4 3। अब ये देखिए 2 सवाल आपके सामने हैं। अब मैं पूछूं बताओ दोनों के इकाई का अंक क्या होगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखो यहाँ लास्ट में क्या लिख रहा है 3। अब इसकी साइक्लिसिटी चेक करनी और इस 7 वाले की वजह से चेक करना है। तो देखो कुछ मत करो, इसकी जो पावर है इसे 4 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो 4 से डिवाइड कर दो। देखो 4 1 कम 4 करोगे तो ये हो जाएगा 3, 4 9 36। तो देखो ये तो इतना बात कट गया, बचा कितना 2। रिमाइंडर जो बचता है उसे ध्यान रखना है। रिमाइंडर कितना बचा 2, कितना बचा 2। अब 3 की पावर आप सीधे 2 कर दो। 3 की पावर 2 का आंसर क्या जाएगा 9। तो इस सवाल का जो यूनिट डिजिट आएगा क्या है 9। सेम ऐसे आप यहाँ भी कर सकते हो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो। क्या हो जाएगा 4 8 32, 2 34, तो 4 5 से 20। तो देखो कितना बचा रिमाइंडर 3। अब 7 की पावर 3 कर दो। 7 की पावर 3 करोगे 7 7 4 7 343, क्या आएगा 343। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो आप इस तरह से सवाल को आसानी से कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इस तरह से आपके सामने जो सवाल आती है उसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो यूनिट डिजिट की हेल्प से। तो देखो किसी की पावर कुछ भी हो, आप उसे 4 से डिवाइड कर लो, जितना रिमाइंडर है उतने ही उसकी पावर कर दो, तो आपको सीधे क्या हो जाएगा सवाल का आंसर आ जाएगा। अब देखो कभी कभी हमारी पावर 0 आ जाती है। जैसे मान लो मैं एक संख्या लिखूँ, मान लो मैंने लिखा 2 7 4 3, इसकी पावर मैंने क्या लिख दिया 24 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यह जब आपकी पावर, जब आप इसे 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर आपको क्या आ जाए 0 आ जाए, यानी जो रिमाइंडर हो क्या आ जाए 0 आ जाए। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो 3 की पावर आप कितना करोगे 4 करोगे। 3 की पावर क्या करोगे 4 करोगे। तो देखो 3 3 9 तो 27 81, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 1। देखो ये जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, जब ये पूरी तरीके से कट जाए तो आप सीधे वहाँ पावर क्या करोगे 4, क्या करोगे पावर 4। तो देखो 3 तक तो रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि ये आप 4 से डिवाइड ही करते हो तो 4 कभी रिमाइंडर में आएगा ही नहीं। इसलिए जब कभी रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप उसकी पावर क्या लिख दोगे 4 कर दोगे। देखो ये तो आपको समझने की बात है। अब देखो इसमें सवाल कैसे बनते हैं बढ़िया बड़े बड़े, आप उन सवालों को आसानी देखो चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, आपको कुछ करना नहीं है। जैसे मान लो मैं 2-3 सवाल लिखता हूँ आपके सामने। एक सवाल है 7 3 5 4 3 2 8 4 9 6 5 4 3 2 2 4। इसका हमें बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। आपको क्या बताना है इकाई का अंक क्या होगा, पहली सवाल। दूसरी सवाल मान लो मैं एक सवाल देता हूँ 4 3 3 4 5 3, ठीक है। 4 5 6 कर लो, 6 मत करो, 4 5 5 कर लो, इंटू 3 2 7 इंटू 4 5 9 कर लो। इसका आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका भी हम आपको एक लॉजिक बताएंगे। तीसरा मैं आपसे पूछ लूँ 729 है, इसकी पावर क्या है 36 है, इसका आपको बताना यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। चौथी सवाल मैं आपसे पूछ लूँ 392, इसकी पावर 48 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। और मान लो आपसे सवाल मैं पूछ लेता हूँ 5 नंबर में। देखिए अगर मान लो आपके सामने सवाल आ जाती है क्या 6 की पावर 32 इंटू 648 की पावर 54 इंटू 325 की पावर 4, ठीक है। इस तरह से आपके सामने सवाल आ गए और इन सभी का आपको क्या बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो ये आपको कुछ करना नहीं है, इतना लंबा आपके सामने घोड़ा है, आप इसका मल्टीप्लाई तो करने नहीं जाओगे। आप देखो इसमें एक चीज़ देखोगे तो आपको दिखेगा, देखो जैसे आपने 5 और 2 को गुणा किया, क्या किया 5 और 2, तो ऐसे ही यूनिट डिजिट क्या आ गई 0 आ गई। अब देखो ये अगर एक यूनिट डिजिट 0 आ गई तो चाहे जितने भी मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट आपकी ऑलवेज क्या आएगी 0 आएगी। तो यहाँ से आप एक लॉजिक याद रखोगे क्या कि जब भी कहीं आपको 5 दिख जाए और उसके बाद कोई भी इवन नंबर दिख जाए, क्या दिख जाए इवन नंबर, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी आपकी 0 आएगी। इस बात को एकदम अच्छे से याद कर लो। जब भी किसी संख्या में आपको 5 दिख जाए और एक ही
सम संख्या इवन नंबर दिख जाए, कोई भी एक इवन नंबर दिख जाए तो ये उसकी यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आएगी, 0 ही आएगी। ये आप फार्मूला याद रख लो। उसी तरीके से देखो यहाँ देखो ये क्या आएगा 5 3 जा 15, और देखो इसकी वजह से 5 आएगा। फिर जब आप इस 5 से इसमें गुणा करोगे 35 तो देखो 5 आ रहा है। अब फिर इस 5 से फिर यहाँ करोगे तो 45, फिर भी 5 आ रहा है। यहाँ भी देखो यूनिट डिजिट क्या रही 5। यहाँ देखो आप एक लॉजिक याद रखोगे क्या कि जब भी 5 दिखे और उसके बाद ऑड नंबर दिखे, कोई भी इवन नंबर ना आए, ऑड नंबर आए, तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आपकी आएगी क्या आएगी 5 आएगी। तो ये आप दूसरी बात याद रखोगे यहाँ से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके दो कॉन्सेप्ट और थे जिन्हें आपको याद रखना था। ये देखो स्टार पॉइंट है जो आपकी बड़ी सवालों को आसानी से करवा देगा। तो इसी लॉजिक से आप यूज़ करके सवाल कर सकते हो। अब देखो यहाँ क्या दिया 7 to 9 की पावर कर दिया 36। अब देखो यहाँ भैया क्या है 9 है, और मैंने अभी 9 का थोड़ी देर पहले आपको फार्मूला बताया था। तो इसकी पावर देखो क्या है इवन है, क्या है पावर इवन है। तो जब पावर इवन होगी तो आप क्या करोगे, इसका आंसर क्या आएगा, सीधे आप लिख दोगे 9। क्या लिखोगे, सीधे आप लिखोगे 9। जब भी आपको पावर लास्ट में संख्या 9 या 4 दिखे, क्या दिखे 4 या 9, और इसकी पावर क्या हो सम हो, ठीक है क्या हो सम हो, तो मैंने इसके लिए आपको फार्मूला बताया कि 9 के लिए क्या आएगा सम होने पे, अच्छा ये 9 था यहाँ आ जाएगा 1, सम होने पे क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है भैया, अगर विषम होता तो आपका क्या आ जाता, 9 के लिए क्या आएगा 1 आएगा, और 4 के लिए जब ये सम होगा तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 6 आएगा, और जब विषम होगा तो क्या आएगा आपका 4 ही आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आपका कौन सा है विषम है, नीचे कौन सा है सम है। इधर इसका क्या है नीचे सम है, ऊपर इसका विषम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से जब आप यहाँ देखोगे, अब यहाँ देखो लास्ट में क्या है 2 है, तो मैंने इसके लिए फार्मूला आपको बताया, इसको सीधे आप 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो यानी इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो मैंने बोला था लास्ट वाले की आप पावर कितना कर दोगे 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 का मान क्या होता है, तो देखो ये आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर नहीं आता आपको तो ऐसे आप 2 को 4 पर गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आ गई 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखो अगर आप कोशिश करो तो देखो यहाँ 6 है, अब मैंने बताया था 6 के लिए क्या आता है 6 ही आता है। अब ये देखो ये 8 है, अब 8 के लिए आप क्या करोगे, इसे 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 से काटोगे 4 एक कम 4 और 1 4 के 12, तो देखो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 2। ठीक है, अब 2 रिमाइंडर आ गया, 8 पावर 2 64 का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इंटू 5 पावर कुछ भी लिखा हो क्या आएगा 5। अब यहाँ देखो 5 और एक इवन नंबर आ गया, आंसर सीधे आपका यूनिट डिजिट क्या है 0 आएगा। ये देखो आपके पास आसानी से बड़ी से बड़ी सवाल को आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। देखो यह मैंने यहाँ कई सारे ऑपरेशन किए हैं, मल्टीप्लाई किया, जोड़ा घटाया, पावर में लिखा, जिस भी तरीके से सवाल आपके सामने आए हैं हर सवाल के लिए आप लॉजिक यूज कर सकते हो, और विद इन 2 सेकंड आप सवाल को आसानी से लगा सकते हो। अब देखो मैं कुछ सवाल और आपको दे देता हूँ होमवर्क करने के लिए, आप उन सवाल को करिए और इन्जॉय करिए, देखिए आप कितनी आसानी से यूनिट डिजिट को लगा सकते हैं। तो यूनिट डिजिट में कुछ खास है नहीं, आप आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं एकदम आराम से। मैंने एकदम आसानी से आपको समझाया कैसे आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो कुछ सवाल आपके लिए हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस करिए और देखिए। जैसे कि मान लो मैंने आपके सामने लिखा 756 + 875 + 921, ठीक है। आप इसका यूनिट डिजिट हमें बताना क्या होगा कमेंट में, ये आप आसानी से बता सकते हो। नहीं आता तो ये देखो कर सकते हो, आसानी से जोड़ लो, पूरे को नहीं जोड़ना, आप सीधे लास्ट डिजिट को जोड़ो, आंसर आ जाएगा। तो आपको एक सवाल करनी है। दूसरी सवाल आपको क्या करना है, दूसरी सवाल आपके सामने ये है कि मान लो 0 0 375 - 873 है। अब इसकी यूनिट डिजिट आपको बतानी है क्या होगी। अच्छा देखो एक सवाल मैं आपको कराता हूँ, जैसे एक सवाल मान लो आपके सामने अभी 8765, ठीक है, माइनस करना है 8 4 3 2 9। अब देखो यार जब इस तरह की संख्या आ जाए, देखो इसकी यूनिट डिजिट 5 है, इसकी यूनिट डिजिट 9 है, तो आप इसका कभी भी यूनिट डिजिट क्या लिखोगे -4 मत लिख देना। क्या लिख देना -4 आप नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। आप क्या करोगे, इसे एक कैरी ले लेना, ये कितना हो जाएगा 15। अब 15 में से आप -9 करोगे और जो आएगा उसे आप आंसर में लिखोगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि लास्ट वाली संख्या अगर उससे पहले वाली संख्या छोटी है तो इसे एक कैरी देके इसे 15 बना लो, यानी जो कुछ भी है उसमें एक आगे बढ़ा लो, फिर उसको में से वो संख्या घटा के आप यूनिट डिजिट लिखोगे। तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ये गलती काफ़ी बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो इस चीज़ को आपको करना है। और होमवर्क के लिए मैं आपको कुछ सवाल दे दे रहा हूँ, आप इनको करके लाना, ठीक है। जैसे देखो ये तो 2 हो गई, तीसरी सवाल आपको क्या करनी है 3 2 5 की पावर 46 ×
326 की पावर 84 प्लस है 421 की पावर 899 इंटू आपका है क्या 450 की पावर 72 है। ठीक है, आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। 3 सवाल हो गए। चौथी सवाल आपको करके लाना है 546 की पावर 86 इंटू 322 की पावर 89 इंटू 855 की पावर 32। इसका भी आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो इन सभी का आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। क्या होगा, सभी का आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट क्या होगा। आप इसे कमेंट में करके बताएंगे। जिसके चारों के चारों आंसर सही होंगे हम अपनी तरफ से शाबाशी देंगे। ठीक है, या आप ये सारे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। देखिए, आज हमने आपको यूनिट डिजिट पढ़ाया, डेसिमल पढ़ाया और क्लासिफिकेशन नंबर का जो कुछ थोड़ा पार्ट छूट गया था उन चीज़ों को मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको और भी चीज़ें बताएंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें और पढ़ाई कंटिन्यू रखें।